तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि घर का नक्शा कैसे बनाना है, मतलब घर का जो ज़मीन का नक्शा है वो कैसे तैयार करना है, ताकि बिल्डिंग आप जब बनाइएगा, जैसे आपको कितने रूम बनाने हैं, कहाँ किचन बनाने हैं, कहाँ बाथरूम बनाने हैं, ये सभी चीज़ें डिसाइड हो जाता है। तो हमको करना यह है कि सबसे पहले आपको नापी करना होगा ज़मीन का कि आपका एरिया कितना है। अब एरिया जितना है पहले मापेंगे, फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा बनाएंगे तो बेटर होगा। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शॉर्टकट में हम बताएंगे, ठीक है, ताकि फटाफट जल्दी हो जाए, नहीं तो पता चला इससे 1 घंटा बीत जाएगा। तो हम ले लेते हैं 40 बाई 40, ठीक है, 40 गुने 40 का हम मापी ले लेते हैं। तो 1 और 1 2 कर लिए, इधर दोनों को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद खींच देंगे कहाँ तक, 40 तक। तो ड्रैग तो कर ही लीजिएगा। तो 40 तक खींच देते हैं हम, हो गया। इसको कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद ऊपर सेलेक्ट करिएगा ताकि एक ही बार में सबको छोटा और बड़ा कर पाए, ठीक है। सबको छोटा कर लेते हैं। एक घर को हम 1 फीट मान के चल रहे हैं, बाकी उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इधर से भी हम 40 ले लेते हैं, तो फिर यहाँ लिखेंगे 1 और 1 2, दोनों को कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम रफ्तार से नीचे की ओर खींच देंगे, जिससे हो जाएगा ड्रैग। तो ज़मीन मापी करने के बाद ही आपको यहाँ डिज़ाइन बनाना है, नहीं तो ऐसे बनाइएगा समझ में नहीं आएगा। इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, लेकिन फिर जूम आउट करेंगे तो बाकी आपको यूट्यूब से दिखाई नहीं देगा, तो जूम इन ही रहने देते हैं। फिर इसको हम करेंगे सेलेक्ट करके यहाँ से कोई एक कलर भर देंगे हम, चूँकि यहाँ पे ब्लू कलर कर रहे हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे। फिर इधर से भी सिलेक्ट कर लेंगे हम और इसमें भी कलर कर देते हैं। नहीं, चारों साइड से सबसे पहले हम कलर कर देते हैं दीवार में, ताकि हमको प्रॉपर दिखाई दे, उस हिसाब से हम बढ़िया से बढ़िया कर पाए। तो चारों तरह से हम घेराव कर लिए इसका। हाँ, थोड़ा सा हम जूम आउट इसको कर रहे हैं क्योंकि अच्छा ऊपर वाला हम हाइड कर देते ताकि शो हो जाए पूरा, ठीक है। ये पूरा हमारा एरिया हो गया। अब इसी में हमको पूरा घर बनाना है, ठीक है। ये एरिया है। अब आपको कितना लंबा और कितना चौड़ा बनाना है वो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। अब कितना रूम आपको निकालना है, तो लगभग 40 फीट है। 40 फीट में 2 फीट हमारा दीवार का चला गया, अंदर में बचा 38 फीट। अब 38 में 3 रूम हम बना सकते हैं। तो 3 रूम के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दूनी 22 11 33 12 बनाते हैं। एगो हम यहाँ बनाते हैं, एगो हम यहाँ पे एक रूम बनाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसका अंदर है। फिर 11 लेते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एगो बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखते हैं उसका कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया जी। तो एक काम करते हैं, अब हम जो बनाएंगे वो अंदर 12 रखेंगे। ठीक है, बढ़िया से कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि हम स्पीडली चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एकदम परफेक्ट हो गया। अब 12 बाई कितना रखिएगा, तो 12 बाई 10 रखते हैं। अंदर में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना 10 रखना था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, निदावाल हमारा यहाँ हुआ। तो 12 बाय 10 का 3 रूम हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। फिर इसको भी यहाँ से हम दीवार को जॉइंट कर देते हैं।
यहाँ पर भी इसको यहाँ से हम जॉइंट कर देते हैं। 3 रूम हमारा क्लियरली तैयार हो गया है, जिसमें हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि इसको आप एज ए बेडरूम का नाम दे सकते हैं। हो गया। अब जो एरिया बचा है इसमें भी हम रूम बना सकते हैं। उससे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि दरवाज़ा कहाँ देना है। तो दरवाज़ा हम इसका जो रखेंगे वो है 4 फीट का। तो यहाँ से हम कर देते हैं क्लियर, यहाँ पे हम कर देंगे मर्ज और यहाँ कर देते हैं बॉर्डर ऑल। ठीक है, इसमें भी हम यहीं से इसका दरवाज़ा काट देते हैं 4 फीट का। देखिए, बड़ा सामान अगर घर के अंदर लेके जाना है तो कम से कम 4 फीट का दरवाज़ा आपको छोड़ना होगा, और उससे अगर छोटा बनाना है, मतलब सामान अगर छोटा घुसाना है तो आप 3 फीट का भी रख सकते हैं। इसका दरवाज़ा हम अभी बनाते हैं वो 3 फीट का बना देते हैं। तीनों रूम हमारा जो है वो बन गया। इसका गेट भी हमने लगा दिया है। अब ये एरिया जो हमारा बचा है, इतना तो हम इसे खाली छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसमें भी हम ये रूम बना देते हैं, या जो भी चीज़ें इसमें बेटर बनेगा उस हिसाब से भी हम समझाते हैं। बाकी जो आपको बनाना हो बना लीजिएगा। यहाँ पे गली हम रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस रूम को घुसने के लिए जगह चाहिए होगा। अगर हम यहाँ से दीवार दे देंगे तो फिर घुसेगा कैसे, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो 4 फीट का एक गली हम छोड़ दिए यहाँ पे, जिससे आप उस रूम तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जगह हमारा बचेगा। अब बोलिए इसको क्या करना है। इसका जो एरिया का हम बात करें तो 1 फीट 2 3 4 5 6 7 फीट है इधर, 1 2 3 4। तो इसको आप चाहे तो बाथरूम बना सकते हैं, उसके लिए परफेक्ट जगह है, या तो आप पूजा रूम बना सकते हैं, दोनों बन जाएगा इसमें। इसका दरवाज़ा भी हम 3 फीट का रख देते हैं, ताकि आप उसको जो भी काम के लिए यूज करें वो रूम आप घुस सकते हैं। इसको स्टोर रूम बनाते तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, क्योंकि पूजा रूम और लेटरिन बाथरूम अगर बनाते हैं तो परफेक्ट रूप से बन सकता है। अब इधर का एरिया हम लोग का ज़बरदस्त बचा हुआ है। इसमें अब क्या बनाना है, एक बार हम इसको गिन के देखते हैं कितना है अंदर अंदर में। तो 1 फीट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फीट है। इसमें 2 रूम आप बड़ा बड़ा बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे दवाल होगा ना, तो यहाँ पे एक हम दवाल दे देते हैं। ठीक है, अब इसका दरवाज़ा आप यहाँ रख दो एगो। अब चाहे तो यहाँ से भी रखवा सकते हैं, तो एक ही ठेल में बहुत ज़्यादा दरवाज़ा हो जाएगा, इसलिए हम एगो यहाँ दे देते हैं। इसको हम कर देते हैं क्लियर मर्ज एंड बॉर्डर। फिर से हम इसको यहाँ से यहाँ तक क्लियर मर्ज एंड बॉर्डर हो गया। ये भी आप रूम जो है बड़ा बड़ा आपका यहाँ तैयार हो गया। तो 40 बाय 40 हम लोग लिए हैं सर। ठीक है, यानी 40 गुने 40। क्या लिखा रहा उधर, दिख रहा है बहुत छोटा दिख रहा है, चलिए इसको बाद में हम बताते हैं। इसको हम मर्ज करके आपको समझा ही देते हैं। 40 बाय 40 जो हम लोग रूम अभी बना रहे हैं, यानी इसका कितना बन गया, 4 4 1600 स्क्वायर फीट। 1600 स्क्वायर फीट का नक्शा है, मैंने 16 लाख रुपए का नक्शा बन रहा है एक। ठीक है, इसलिए रूम भी ज़्यादा है। अब मान के चलिए एरिया कम रहता या फिर एरिया ज़्यादा है तो आप कम एरिया में बनाते, बाकी छोड़ सकते थे आप। चलिए, इसके बाद और भी हम लोग का एरिया इधर बचा हुआ है, जिसमें से आप अभी इतना एरिया को कैप्चर कर सकते हैं।
और नहीं तो बाकी एरिया हम एज ए हॉल के पर्पस में छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ले लेते हैं। हालांकि इसको फिर हम एडजस्ट करेंगे, फिलहाल तो एक दवाल दिए। अब हमको सीढ़ी का एरिया जो है वो निकालना है। तो सीढ़ी आपको जो है लगभग, एक सीढ़ी जो है 6 इंच का बनेगा हाइट में। तो लगभग अगर 10 फीट में आप ढलाई करते हैं तो 20 सीढ़ी बनेगा, 11 फीट में ढलाई करते हैं तो 22 सीढ़ी बनेगा। तो फिलहाल हम एग्जाम्पल पर्पस में लगभग 20 सीढ़ी बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे 3 फीट लेकर के। ठीक है, एक सीढ़ी जो है कम से कम आपको 3 फीट में 3 फीट चाहिए ही चाहिए होगा। तो फटाफट जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, जितना रफ्तार से हो यहाँ से आप बना लीजिएगा, क्योंकि यह तो टाइम लगेगा ही। सेम इसी तरह से फिर एक राउंड घूमेगा। और सीढ़ी बेसिकली जो है 2 राउंड में ही होता है। एक राउंड में बहुत कम ही ऐसा है जो कि ख़त्म होगा, और एक राउंड में ख़त्म करना है तो लगभग बहुत ज़्यादा स्पेस खींचेगा वो। और ये भी ध्यान देना है कि सीढ़ी चढ़ते 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 दीवार पे ख़त्म नहीं करना है इसको, क्योंकि पीछे तो और कुछ होगा नहीं, उस हिसाब से बनाना होगा। समय तो इसमें लगेगा ही, इसमें कोई दोहराई ही नहीं है। जहाँ पे ख़त्म होगा उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। चलिए, लगभग हम लोग का सीढ़ी जो है तैयार हो गया। और बाकी जो एरिया हमारा बचा है, देखिए ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा जो एरिया है वो भी बचा हुआ है, क्योंकि नीचे तो पूरा खाली होगा, क्योंकि सीढ़ी तो ऊपर ऊपर में उठ के फिर लास्ट ऊपर में मिल जाता है ये। तो ये जो एरिया है आप चाहे तो एक रूम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि एज ए स्टोर रूम का काम करेगा वो। और नीचे जो है आपका गाड़ी के ये जो सीढ़ी के नीचे है, ये गाड़ी घोड़ा जो आपको रखना है, इसके बीच में इतना सब जगह एरिया जो है आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे अपना एक स्टोर रूम आप बेटर होगा कि बना ले। या एरिया जब बचा हुआ है तो कुछ न कुछ आप बना ही सकते हैं, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। बाकी हम रफ्तार से जैसे तैसे करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई एक रूम बना लीजिएगा, और बाकी जो आपका एरिया है ये आप अपना जो भी नॉर्मल यूज के लिए यूज होगा वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने रूम से जैसे ही कोई इंटर करेगा, ठीक है, ये हम मेन गेट आपका बना देते हैं। बाहर से जैसे कोई भी इन करेगा डायरेक्ट आपका हॉल तक नहीं पहुंचेगा, पहले यहाँ घुसेगा। ये गाड़ी घोड़ा रखना है इधर रख लेगा वो। ठीक है, गेस्ट रूम हम ये बना दिए कि गेस्ट रूम आप डायरेक्ट इसमें उसको इन करा सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी एक रूम हमने बनाया है, और बाकी जो एरिया है उसको हम हॉल के पर्पस में छोड़ देते हैं। सर हॉल में कहाँ से है?
देखो गेट देंगे, अभी वो छोटा हुआ है। ये हमारा हॉल का एरिया हो गया पूरा पूरा। अब यहाँ पे हम एक दरवाज़ा आप साइड से भी दे सकते हैं या तो बीच से भी दे सकते हैं, देख लीजिएगा जहाँ आपको अच्छा लगे। ये हो गया हमारा हॉल का एरिया। बाकी बहुत बड़ा एरिया है, 1600 स्क्वायर फीट कम नहीं है। बाकी अगर कुछ और भी निकालना है तो ये पूरे एरिया का बचा हुआ है। आप अगर कुछ चाहते हैं कि उसमें बनाना है तो आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। बाकी इसका दरवाज़ा आप जो भी आपको बनाना है, किचन बनाना है, स्टोर रूम बनाना है, पूजा रूम बनाना है, स्टडी रूम बनाना है, तो आप ये भी यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्योंकि ज़्यादा अभी अगर हम इसमें दिमाग लगाएंगे तो काफ़ी टाइम बताते बताते खिंचा जाएगा। तो हम मोटा मोटी आपको समझा दिए कि किस तरह से आपको बनाने हैं। बाकी आपको जहाँ जो अच्छा लगे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर या फिर जिसका नक्शा बना रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग को देखना पड़ता है। अगर हम इसका बात करें तो अब लगेगा पिलर। तो पिलर के लिए एक बार हम जूम करके आपको बता देते हैं। तो पिलर जो है लगभग हर 10 फीट में एक पिलर को आपको लगाना पड़ता है। एक पिलर हमने यहाँ लगा दिया, एक पिलर हम यहाँ लगाएंगे, एक पिलर हम यहाँ पे लगा देंगे। लगभग ये 4 पिलर हमारा लग गया। जो रेड रेड हमने आपको हाईलाइट करा रहे हैं ये पिलर है, जिसको कॉलम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। यहाँ पे भी एक कॉलम लगेगा, एक कॉलम यहाँ लगेगा, एक कॉलम यहाँ पे लगेगा, एक कॉलम हमारा यहाँ लगेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसका डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा होगा बीच वाला का। एक कॉलम हमारा यहाँ लगेगा। अगर सेम आपको देने हैं तो आपको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा कहाँ पे कितना एरिया होगा। अब क्या होगा कि जब आप लिल्टन करिएगा या ढलाई करिएगा तो एक बीम आपको यहाँ नज़र आएगा। देखिए दीवार के ऊपर सारा बीम जो है पॉसिबल नहीं है रखना। फिर एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। फिर एक जस्ट देखिए पिलर जो भी है वो सीधा ही लगेगा, टेढ़ा नहीं लगा सकते हम। एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। फाइनली अगर देखेंगे तो हमारा जो है नक्शा तैयार हो गया है और परफेक्ट रूप से दिख भी रहा है। और कॉलम हमारा जो लगा है वो सीधा एकदम सीधा तो सीधा है, क्योंकि इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपको इक्वल करना है तो फिर आपको इस सेंटर में लगभग हमारा पिलर ठो पड़ेगा। तो फिर एक जो है आपका बाहर से फिर दिखेगा वो इस एरिया के आसपास एक लगना था। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, बाकी फिर अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बेटर ही है। बाकी आपका जो नक्शा हमारा जो बना है वो 40 बाई 40 का तैयार हो गया है। 40 गुने 40 बराबर 1600 स्क्वायर फीट का ही हमारा नक्शा तैयार हो गया। बाकी आप अपने हिसाब से छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, जैसा भी बनाना है आप बना सकते हैं, क्योंकि जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी के तो आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।